हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यही हम लोग इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। रोमन 1 बोल रहा द कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है। पहला है 0 1 1 1 एंड 1 2। लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रॉइड। देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रॉइड पूछ रहा है, राइट। तो देख, बात ऐसा है कि अगर वर्टेक्स नहीं, यहाँ पर वर्टेक्स नहीं है, ये साइड का मिड पॉइंट है। मैं यहाँ पर एक पहले पिक्चर बना दूँ तो मुझे लग रहा है कि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, आप लोग तो कमेंट करके बताते नहीं हो कि कैसे कैसा लग रहा है वीडियो, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ओके। देखो, ये ए बी सी, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं है हमारे पास में, इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। मिड पॉइंट है 0 1 1 1 और 1 0, इसका मिड पॉइंट का है। तो वर्टेक्स दिया हो या मिड पॉइंट दिया हो, किसी भी लेकर के करेंगे हम लोग, किसी का भी कोऑर्डिनेट लेकर करेंगे, सेंट्रॉइड हम लोग का सेम ही आएगा। मतलब यहाँ पर मिड पॉइंट जो दिया हुआ है, इससे लेकर के इससे इससे भी हम लोग उस फॉर्मूला को यूज करें, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला को, तो हम लोग का आंसर सेम मिलेगा। मतलब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सी फॉर सेंट्रॉइड है, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा सी। अब यहाँ पर लेंगे हम लोग पहले जीरो, ये वाला x1, ये 0 1 एंड 1, 0 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। और फिर होगा 1, ये वाला इसके y वाला 1 1 एंड 0, 1 प्लस 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो यहाँ से मिलेगा सी। देखो, ये 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, 2/3। और यहाँ से 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, 2/3। तो यह हो गया हम लोग का इसका आंसर, यह हो गया हम लोग का इसका सेंट्रॉइड। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पार्ट 2। इसमें देखो देखो क्या इसमें क्या बोला हुआ, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे दिया, ऑफ ट्रायंगल इज 6 9। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड दिया हुआ, एंड टू वर्टिसेस आर 15, 0 एंड 0, 10। दो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे दिया। लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स का हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रॉइड का ही हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो यह हो गया हम लोग का सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अब ये वाला जो है ना, ये सेंट्रॉइड है 6 और 9। यहाँ पर ये, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये है हम लोग का x1, ये क्या है x1, और ये है y1, ये दिया हुआ x2, x2, और ये y2। ठीक है, तो अब अगर इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 15 प्लस 0। और x मैं लेट कर लेता हूँ, मैंने पहले ही इसको लेट करना होगा। लेट सेंट्रॉइड बी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेट सेंट्रॉइड नहीं, लेट थर्ड वर्टेक्स बी, लेट थर्ड वर्टेक्स बी XY, ये लिख देना होगा पहले। ओके, अब हम इन लोग इसमें पुट करेंगे 3। अच्छा, तो ये हो गया 0 प्लस 10 प्लस y/3। ओके, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा
15 प्लस एक्स बाई 3, 10 प्लस वाई बाई 3। अब देखो ये किसके बराबर होगा, ये तो सेंट्रॉइड है ना, ये 6 के बराबर होगा। तो मैं यहां पर करूं देयरफॉर 15 प्लस एक्स बाई 3 इक्वल टू 6। 15 प्लस एक्स इक्वल टू 18। एक्स इक्वल टू 18 माइनस 15 इक्वल टू 3। तो एक्स का वैल्यू है हम लोग के पास में 3। अब हम लोग ये 9 के बराबर होगा, ये 10 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 9। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 10 प्लस वाई इक्वल टू 27, y इक्वल टू 27 माइनस 10 इक्वल टू 17। तो थर्ड वर्टेक्स हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड वर्टेक्स पूछा था, देयर फोर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयर फोर थर्ड वर्टेक्स वर्टेक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 317। थर्ड वर्टेक्स हम लोग का हो जाएगा 317 और ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पार्ट 3। 12 पार्ट 3 इसमें बोला हुआ इफ द 3 पॉइंट्स 1 a 0 0 b and 1 1 are collinear then let us so that 1 by a plus 1 by b equal to 1। ये हम लोग को प्रूफ करना है। मतलब ये कोलिनियर दे दिया, 3 पॉइंट दे दिया है और बोला क्या है कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो होगा तो ये कोलिनियर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, तीनों वर्टेक्स को पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये 0 b 1 1 और फिर से एक बार 0 a 0 लिख लेते हैं। ओके, और इसको डायगोनली क्रॉस कर देते हैं, ये इसके साथ, ओके, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालेंगे तो a इक्वल टू 1/2। देखो a को अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी मिलेगा, 0 को और a से करेंगे तो 0 होगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। 1 को 0 से करेंगे तो 0 मिलेगा, ये भी नहीं लिख रहा हूँ। अब 0 इंटू, देखो क्रॉस, ये 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 मिलेगा, ये भी नहीं लिख रहा हूँ। b इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, b मिलेगा, लेकिन अब माइनस b लिखेंगे। पता है ना, जब उल्टा क्रॉस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। 1 इंटू ए करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए। अब ये जो होगा वह 0 के बराबर होगा, 1/2 ए बी माइनस बी माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा, देखो ए बी माइनस बी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, अब यहाँ से हम लोग को 1 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी बाई ए बी। तो ये हम लोग को मिलेगा 1 इक्वल टू, इसको सेपरेट करेंगे, ए बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी। तो ए और ए कट, बी और बी कट, तो 1 इक्वल टू 1/b प्लस 1/a। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, 1 प्रूव्ड। तो ये इस तरह से इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पार्ट 4। 12 पार्ट 4, लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट्स। यहाँ पर 3 पॉइंट दे दिया है। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक बार फिर से कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं, -1 2 -4 1 1 4। ओके, इसको डायगोनली हम लोग क्रॉस कर लेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है तो ए मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 करते हैं तो मिलेगा 2 प्लस
-1 इंटू 1 करेंगे तो -1 प्लस -4 इंटू 4 करेंगे तो -16 और अब माइनस होगा, उल्टा मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू -1 तो ये हो गया +4, 2 इंटू -4 तो +8 हो गया, 1 इंटू 1 तो -1 हो गया। ओके, ये हो गया हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। अब देखो क्या क्या कट रहा है, देखो 8 + 2 10, 10 एंड +4 14, तो ये हो जाएगा हम लोग का 14, 16, 17, 18, -18। तो इसको मोड के अंदर में अगर हम लोग करते हैं तो मिलेगा -4, मोड से बाहर लेकर आते हैं 1/2 इंटू 4, ये इसके साथ में कट तो ये मिलेगा 2 स्क्वायर यूनिट्स, और ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास में है 12.5। ये बोला लेटेस्ट राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। यहाँ पर भी सेंट्रोइड बोल रहा, अब ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट्स, इसमें भी सेंट्रोइड बोल रहा। तो सेंट्रोइड तो आप लोग को पता ही है, सेंट्रोइड कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, राइट। ये सी सेंट्रोइड। अब ये पूरा का पूरा ना हम लोग का x1 है, और ये पूरा का पूरा है y1, ये पूरा का पूरा है x2, और ये पूरा का पूरा है y2, ये x3 और ये y3, राइट। अब इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं तो देखो अब हम लोग को यहाँ से मिलेगा कि x - y -x + y/3, और यहाँ से हम लोग को मिलेगा y - z -x + z/3। ओके, तो और कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा, देखो ये x ये कट, ये y इसके साथ कट, मतलब 0 हो गया न्यूमरेटर में। अब ये z इसके साथ में कट। ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, चेक करना होगा। y - z, अच्छा ये -y है, तो हम लोग करेक्शन कर लेना होगा, ये -y है, -y, और ये इसके साथ में कट, मतलब कि 0/3, और यहाँ पर भी 0/3। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया हम लोग का C 0,0, और यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग आज चैप्टर 20 को भी कंप्लीट कर चुके थे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 9 का लास्ट चैप्टर था। इसके अलावा 3 ही चैप्टर है, एक चैप्टर 4, चैप्टर 19 और चैप्टर 20, तो तीनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी सारा आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसमें आप चेक करो और आप बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा देना। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप